मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। आज मैं आपको रिमोट सेंसिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग। इन दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लास्ट तक मेरे वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जिस प्रकार से हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरीके से रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनकी एक सामान्य जानकारी आपको होगी। वैसे ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, फिजिक्स का कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर मुझे समय कभी मिला तो मैं अवश्य ही इसके ऊपर यूट्यूब पर इससे संबंधित जो भी वीडियोज़ हैं वो मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। लेकिन फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊंगा। जैसे एब्सोल्यूट जीरो एक कंसेप्ट है। एब्सोल्यूट जीरो एक टेम्परेचर की वैल्यू होती है जिसका मान होता है 0 केल्विन, या इसको -273.15 डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है। मतलब 0 केल्विन को अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ये बहुत ही कम तापमान का मूल्य है यहाँ पर, -273, बहुत ही कम। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो से ज़्यादा होगा, वह हर वस्तु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगी। वह हर वस्तु जिसका तापमान 0 केल्विन से ज़्यादा होगा, चाहे वो हमारा सन हो जिसका तापमान 6000 केल्विन है, और चाहे वो हमारी अर्थ हो जिसका तापमान 300 केल्विन है। जिसका जितना ज़्यादा तापमान वह उतनी अधिक मात्रा में EMR को एमिट करेगा, जिसका जितना कम तापमान वह उतनी ही कम मात्रा में EMR को जनरेट करेगा। लेकिन दुनिया की हर वह वस्तु जिसका तापमान 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस या जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो से ज़्यादा होता है, वह हर वस्तु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जनरेट करती ही करती है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके अगर हम सोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट करने वाले सोर्सेस कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वह दो प्रकार के सोर्सेस हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सन और अर्थ, इवन हर वह वस्तु जिसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो से ज़्यादा होता है, वह हर वस्तु, चाहे वो ये डस्टर हो, चौक होल्डर हो, मेरे हाथ हो, ये शर्ट हो, ये ग्रीन बोर्ड हो, ये दीवार हो, हर वह वस्तु जो आपके आसपास स्थित है, वह हर वस्तु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट कर रही है प्राकृतिक रूप से। तो पहला सोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है वो हो सकता है नेचुरल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं सन और अर्थ। हम लोग भी प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट करते हैं। अगर प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उपलब्ध नहीं है तो कुछ ऐसे तकनीकें हम लोगों ने बना ली हैं जिनकी मदद से हम आर्टिफिशियल तरीके से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को पैदा कर सकते हैं। आपको मैं एक बड़े ही सिंपल से एग्जांपल से बता दूं। दिन के समय हमें चीज़ें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारी अर्थ की सरफेस तक विजिबल स्पेक्ट्रम में आ जाती है, लेकिन रात में इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अभाव में हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो हम क्या करते हैं, हम टॉर्च जला लेते हैं, हम ट्यूबलाइट जला लेते हैं, हम बल्ब जला लेते हैं। उनकी मदद से हम आर्टिफिशियल तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट
कर लेते हैं। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो सोर्स हो सकते हैं। पहला सोर्स है नेचुरल और दूसरा सोर्स है आर्टिफिशियल। और मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि रिमोट सेंसिंग की कल्पना बिना EMR के नहीं की जा सकती। अगर जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध EMR का यूज़ किया जा रहा है तो इस प्रकार की जो रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया होगी उसको कहेंगे हम पैसिव रिमोट सेंसिंग। और इसके विपरीत अगर हम रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट हुए EMR का यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रकार की जो रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया होगी वह कहलाएगी एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो दो प्रकार की रिमोट सेंसिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ EMR, पैसिव रिमोट सेंसिंग एंड एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग में हम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध EMR का यूज़ करते हैं और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हम आर्टिफिशियल तरीके से उपलब्ध या आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए EMR का यूज़ करते हैं। एक जुगाड़ मैं आपको बता देता हूं इसको याद रखने के लिए, A फॉर एक्टिव रिमोट सेंसिंग और A फॉर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ EMR। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको बहुत ही सामान्य जानकारी दी। अभी आप मेरे इस वीडियो में जुड़े रहिएगा क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी की पूरी बाकी है। अभी मैं एक कंसेप्ट आपको और बताता हूँ। जैसे सपोज करिए है ये हमारी अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई क्रॉपलैंड हो सकता है, ये कोई स्क्रबलैंड हो सकता है, ये कोई वाटर बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है जब अर्थ की सरफेस पर स्थित किसी फीचर से या किसी ऑब्जेक्ट से कोई EMR टकराता है। सपोज करिए यहाँ सन है और सन जो है EMR का नेचुरल सोर्स है। सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो इसको कहते हैं हम इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होगा जब यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो तीन चीजें होंगी। पहला होगा एब्जॉर्प्शन, ये ऑब्जेक्ट जो है इस इंसिडेंट EMR के कुछ भाग को एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी जो प्रक्रिया हो सकती है वही यह होगी कि यह ऑब्जेक्ट इस EMR के कुछ भाग को आगे की ओर ट्रांसफर कर देगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। और तीसरा प्रोसेस ये होगा इन दोनों के अलावा, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वह है कि कुछ EMR इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यह प्रक्रिया कहलाएगी रिफ्लेक्शन। ये तीन घटनाएं घटित होती हैं जब एक EMR किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है। अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं एब्जॉर्प्शन पर। जब भी कोई वस्तु किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो उस वस्तु का जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में वस्तु का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो जाता है, वस्तु के तापमान में वृद्धि हो जाती है, वस्तु हीट अप हो जाती है। और अभी मैंने आपको बताया भी था कि वैसे तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी वस्तु जिसका तापमान 0 केल्विन से ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट करेगी, एमिट करेगी। लेकिन अर्थ की सरफेस पर अगर ये वस्तु है तो उसका तापमान 300 केल्विन के आसपास है और उस पर भी इस वस्तु ने कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लिया है, तो अब इसका टेम्परेचर अगल बगल की तुलना में और भी अधिक हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब यह वस्तु अपने भीतर से, अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करना शुरू करेगी। इसकी सरफेस से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट करेगी और इसको इस प्रोसेस को कहेंगे एमिशन, EMITTION। इस प्रोसेस को कहेंगे हम एमिशन। तो हमने 4 प्रोसेस देखे।
जब कोई इंसिडेंट ईएमआर किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो तीन प्रक्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। और एब्जॉर्प्शन का परिणाम ये होता है कि वस्तु स्वयं रेडिएशन को एमिट करना शुरू कर देती है। इन चारों में से जो रिमोट सेंसिंग में काम आते हैं वो दो हैं, रिफ्लेक्शन और एमिशन। बाकी के रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस एनर्जी के कितने भाग का रिफ्लेक्शन होगा, कितने भाग का एब्जॉर्प्शन होगा, कितने भाग का ट्रांसमिशन होगा, ये डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। वो ऑब्जेक्ट कैसा है, उसको वो किस प्रकार के मैटर का बना हुआ है, वह डिसाइड करेगा कि कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी और कितनी ट्रांसमिट होगी। तो ये कंसेप्ट आप सीख लिए होंगे। अब मैं आपको एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग को एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। सपोज करिए ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है और यहां पर सन है। सन से कुछ एनर्जी यहाँ आ रही है और सरफेस के इस भाग से टकरा रही है। ये कोई अर्थ की सरफेस पर कोई फीचर है, इससे एनर्जी टकरा रही है। ये इस एनर्जी को हम कहेंगे इंसिडेंट ईएमआर। अभी मैंने आपको बताया था कि उन चार प्रोसेस में दो प्रोसेस हमारे लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है एमिशन। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन को जरा समझ लेते हैं। ये एनर्जी यहाँ आएगी, इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी और इस एनर्जी का कुछ भाग यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस एनर्जी को हम कहेंगे, जो रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी है, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड ईएमआर। ये रिफ्लेक्टेड ईएमआर है। पहले हम जरा रिफ्लेक्शन से निपट लें, उसके बाद एमिशन को जरा समझेंगे। अब यहाँ से ये इंसिडेंट ईएमआर आया और इस ऑब्जेक्ट से टकराया। इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड ईएमआर है वो ऊपर की ओर मूव किया इस तरीके से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो रिफ्लेक्टेड ईएमआर है, ये जिस भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी विशेषताओं को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने साथ लेके ऊपर की ओर चलेगा। और इसका फ़ायदा हम उठाएंगे रिमोट सेंसिंग में। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सैटेलाइट इंस्टॉल कर देंगे और इस सैटेलाइट में एक सेंसर लगा देंगे। सपोज करिए ये एक सैटेलाइट हो, एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर क्या करेगा, इस रिफ्लेक्टेड ईएमआर को प्राप्त कर लेगा, उसको ग्रहण कर लेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रिफ्लेक्टेड ईएमआर है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अपने साथ लेके चलता है। और ये जो सेंसर है, जब उस एनर्जी को रिसीव करेगा, उस एनर्जी को क्वांटिफाई कर देगा और एक सैटेलाइट इमेज के रूप में, एक डिजिटल फॉर्म में वो इस अर्थ सरफेस फीचर की पिक्चर आपको उपलब्ध करा देगा। बस हो गई रिमोट सेंसिंग। यही है रिमोट सेंसिंग। दूसरा केस हम देखेंगे। सपोज करिए यहाँ पर भी एक कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट भी सन से एनर्जी प्राप्त करेगा, नो डाउट। सन तो सभी को एनर्जी समान मात्रा में दे रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, इसका तापमान इंक्रीज कर जाएगा, ये वार्म अप हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। ये अपनी सरफेस से रेडिएशन को एमिट करने लग जाएगा। ये भी अपनी सरफेस से रेडिएशन को ऊपर की ओर एमिट करने लग जाएगा। अब ये जो रेडिएशन है, इसको हम कहेंगे एमिटेड रेडिएशन। एमिटेड रेडिएशन। अब ये जो एमिटेड रेडिएशन है, ये भी जिस ऑब्जेक्ट से निकल रहा है, जिस ऑब्जेक्ट से एमिट हो रहा है, उसकी विशेषताओं को अपने साथ लेकर ऊपर की ओर मूव करेगा। और हम बड़ी ही चालाकी से इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर एक सैटेलाइट छोड़ देंगे। ये सैटेलाइट है, इसमें एक सेंसर लगा देंगे और ये सेंसर इसी एमिटेड रेडिएशन को
प्राप्त कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, उस एनर्जी को सेंस कर लेगा और उस एनर्जी को क्वांटिफाई करके एक सैटेलाइट इमेज डिजिटल फॉर्म में आपको उपलब्ध करा देगा। और जो वह सैटेलाइट इमेज इस फीचर के बारे में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएगी। बस यही तो है रिमोट सेंसिंग। और क्या है रिमोट सेंसिंग? इन दोनों प्रक्रियाओं को अगर हम गौर से देखें तो दोनों में ही आप पाएंगे कि हमने रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस में नेचुरली उपलब्ध EMR का यूज़ किया है। इसलिए चाहे ये केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों ही केस पैसिव रिमोट सेंसिंग के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम एक तीसरा केस और देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये भी अर्थ की सरफेस का एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारा काम इससे भी नहीं होना है और हमारा काम इससे भी नहीं होना है। हमारा काम रिफ्लेक्टेड EMR से भी नहीं होगा और हमारा काम एमिटेड जो रेडिएशन है या जो एमिटेड EMR है उससे भी नहीं बनने वाला। तो अब हमको आर्टिफिशियल तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से एक सैटेलाइट छोड़ेंगे। ये सैटेलाइट है, एक सेंसर लगे हुए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें, और इस सैटेलाइट में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जो रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, उनकी विशेषता है कि ये खुद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, इस टारगेट की ओर इस एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। यहाँ से एनर्जी इस टारगेट की ओर ट्रांसमिट हो रही है और ये एनर्जी इस टारगेट से टकराने के बाद पुनः पीछे की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है। एनर्जी यहाँ से इंस्ट्रूमेंट ने एनर्जी टारगेट की ओर ट्रांसमिट की और वो एनर्जी उस टारगेट से टकराने के बाद पुनः उसी इंस्ट्रूमेंट तक पहुँच जाती है। यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं और ये जो एनर्जी लौटी, इसको बोला जाता है बैक स्कैटर्ड रेडिएशन। ये टेक्निकल वर्ड है, बैक स्कैटर्ड रेडिएशन। तो ये जो सेंसर लगा हुआ है वो लौटने वाला जो बैक स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी एनर्जी को सेंस कर लेता है, उसको क्वांटिफाई कर देगा, उसको एक डिजिटल फॉर्म में आपको उपलब्ध करा देगा। लीजिए, हो गई रिमोट सेंसिंग। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमने प्राकृतिक रूप से उपलब्ध EMR का यूज़ नहीं किया। यहाँ इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमने रेडिएशन पैदा किए और उन्हीं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को या बैक स्कैटर्ड रेडिएशन को, जो कि टारगेट से टकरा के लौटे, उनको सेंस किया और सैटेलाइट इमेज डिजिटल फॉर्म में हम लोगों ने प्राप्त कर ली। तो इस तरीके से ये दूसरा केस है, ये पैसिव रिमोट सेंसिंग का है और ये वाला केस जो है वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग का है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग का केस है और ये दोनों के दोनों केस हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग के। अब एक चीज़ मैं आपको और भी समझा दूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर सन की एनर्जी का यूज किया जा रहा है। रात के समय सन की एनर्जी नहीं होती है, इसलिए ये जो रिफ्लेक्टेड EMR से अगर हम रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ दिन में ही काम करेगी, रात में काम नहीं करेगी, क्योंकि रात में सूरज नहीं चमकता और चंद्रमा की अपनी कोई एनर्जी होती नहीं है। अब इस केस पर आ जाते हैं। एमिशन की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस रूप से चलती रहती है। वो दिन में भी चलती है, वो रात में भी चलती है। सेंसर मना नहीं करेगा। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये रात में अगर एनर्जी को एमिट कर रहा है तो सेंसर मना थोड़ी करेगा कि हमारे पास एनर्जी ना भेजो। वो रात में भी उसको सेंस कर लेगा, दिन में भी सेंस कर लेगा, क्योंकि ये दिन और रात कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा है। तो ये जो एमिटेड रेडिएशन का जो प्रोसेस है, अगर पैसिव रिमोट सेंसिंग में देखा जाए तो वो डे और नाइट दोनों में ही होता है। और तीसरे वाले के तो क्या कहने। तीसरे वाले में क्या है कि जो रेडिएशन को जो जनरेट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है,
है ना, उस EMR को कितनी मात्रा में जनरेट करना है, कितना कितने कितने समय तक जनरेट करना है, कितना ज़्यादा कितना कम जनरेट करना है, उसकी जो बटन है ना वो हमारे पास है। चाहे हम EMR दिन में जनरेट करें, चाहे उसको हम रात में जनरेट करें, उस पर कंट्रोल हमारा है। किस तरफ उस EMR को ट्रांसमिट करना है, टारगेट किस तरफ है, किस तरफ उस EMR को ले जाना है, वो सब सारा कंट्रोल हमारे पास है। तो ये भी जो प्रक्रिया है एक्टिव रिमोट सेंसिंग की, ये वाली प्रक्रिया, इसको भी हम डे और नाइट किसी भी समय में कर सकते हैं। सिर्फ रिफ्लेक्टेड EMR अगर हम सन का यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोसेस दिन में होगा। बाकी एमिटेड का केस हो चाहे ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग का केस हो, ये दोनों के दोनों दिन और रात दोनों समय में ही किए जा सकते हैं। इन दोनों केसेस में, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, इल्यूमिनेशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक्टिव रिमोट सेंसिंग में इल्यूमिनेशन पर हमारा कंट्रोल होता है। अब एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जानकारी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन कौन से पोर्शंस का यूज़ पैसिव रिमोट सेंसिंग में और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में किया जाता है, इसकी भी मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन कौन से भागों का यूज़ एक्टिव रिमोट सेंसिंग में और कौन कौन से भागों का यूज़ पैसिव रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। अगर हम पैसिव रिमोट सेंसिंग की बात करें तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल पोर्शन है, उसका यूज़ पैसिव रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। इसी के साथ इंफ्रारेड जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसका भी यूज़ पैसिव रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। और माइक्रोवेव का भी यूज़ पैसिव रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। अब एक्टिव रिमोट सेंसिंग की अगर हम बात करें तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में काम नहीं करता, ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम नहीं करता, ये जो है लेकिन ये स्पेक्ट्रम के जो माइक्रोवेव रीजन है उसमें काम करता है। ये स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव रीजन में काम करता है। लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ ये भी पैसिव रिमोट सेंसिंग भी माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव वेव्स होती हैं उनका इस्तेमाल पैसिव रिमोट सेंसिंग में भी हो रहा है, और उन्हीं माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल जो है वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में भी हो रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, मैं बड़ा ही क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग दो तरीके की होती है, एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग और पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। विजिबल जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका एक भाग है माइक्रोवेव्स। उस माइक्रोवेव रीजन का इस्तेमाल पैसिवली भी किया जाता है और एक्टिवली भी किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग दो प्रकार की होती है, एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग और पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो आपने अभी ये जाना कि विजिबल स्पेक्ट्रम का कौन कौन सा भाग जो है एक्टिव रिमोट सेंसिंग में और पैसिव रिमोट सेंसिंग में यूज़ किया जाता है, कभी आपसे कोई पूछ सकता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ सेंसर्स के बारे में। जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ था जिसने एनर्जी को सेंस किया, यहाँ पर सेंसर लगा हुआ था जिसने एनर्जी को सेंस किया, यहाँ पर भी एक सेंसर लगा हुआ था जिसने एनर्जी को सेंस किया। अगर सेंसर पैसिव रिमोट सेंसिंग में यूज़ किया जा रहा है तो वो सेंसर कहलाएगा पैसिव रिमोट सेंसर्स, और अगर एक्टिव रिमोट सेंसिंग में जो सेंसर यूज़ किया जा रहा है तो उसको कहेंगे एक्टिव रिमोट सेंसर्स। तो इनके भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग है, इसमें जो यूज़ होने वाले जो सेंसर्स हैं, जो एक्टिव रिमोट सेंसर्स हैं, वो हैं रडार, लिडार और एल्टीमीटर।
रडार, लिडार, अल्टीमीटर और भी 2-3 और हैं। अब सारे नाम मैं आपको क्या बताऊं, यही इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है आपसे कि अल्टीमीटर जो सेंसर है वो पैसिव रिमोट सेंसिंग में यूज़ किया जाता है कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में यूज़ किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो सेंसर्स पैसिव रिमोट सेंसिंग में यूज़ किए जाते हैं, मैं उनके भी नाम आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे रेडियोमीटर, रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, और भी कई एक सेंसर्स होते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके कौन कौन से भाग कौन कौन सी रिमोट सेंसिंग में यूज़ होते हैं, और ये जो सेंसर्स हैं वो कौन कौन से सेंसर्स होते हैं। अभी आपने ये तो सुने होंगे रडार, लिडार, लेकिन ये शायद ही आपने कभी सुने हों, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ये सारे के सारे पैसिव रिमोट सेंसिंग में यूज़ किए जाते हैं। अब मैं एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, लास्ट चीज़ है। अक्सर लोग कैमरे का एग्जाम्पल देते हैं जब भी वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग के बारे में बताते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल सबसे लास्ट में दे रहा हूँ आपको। देखिए, कैमरा, डिजिटल कैमरा, दिन में जब आप फोटोग्राफी करते हैं अपने मोबाइल के कैमरे से या डिजिटल कैमरे से, तो क्या आप फ्लैश का यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में तो वैसे ही चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता ही है, चारों तरफ तो उजाला रहता है। उजाला मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो फ्लैश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सहायता से किसी की फ़ोटो खींच लेते हैं। तो अगर हम फ्लैश का यूज़ नहीं कर रहे हैं और कैमरे से डिजिटल फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो इस प्रकार की रिमोट सेंसिंग क्या कहलाएगी? जिसमें कि हम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध EMR का यूज़ कर रहे हैं, तो वह रिमोट सेंसिंग कहलाएगी पैसिव। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, नाइट में क्या करते हैं? नाइट में हम फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं। अंधेरा है, कोई सोर्स ऑफ रेडिएशन है नहीं, तो मोबाइल में ही एक व्यवस्था की गई है कि फ्लैश लगाया गया है। हम फ्लैश ऑन कर देते हैं और फ्लैश से आर्टिफिशियल तरीके से रेडिएशन जनरेट होता है, वो ऑब्जेक्ट से टकराता है और वापस उस ऑब्जेक्ट से टकराई हुई जो रेडिएशन है वो कैमरे की ओर लौटता है, और कैमरा उस जो रिटर्न होने वाली जो एनर्जी है उसको सेंस कर लेता है और आपकी ऑब्जेक्ट की जो है फ़ोटो निकाल के दे देता है। तो रात में हम फ्लैश का यूज़ करते हैं, और रात में आप ध्यान दीजिएगा कि जो फ्लैश है उससे जो EMR जनरेट हो रहा है वो आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है। तो कैमरा विद फ्लैश, अगर कैमरे का इस्तेमाल फ्लैश के साथ किया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में जो रिमोट सेंसिंग है वो क्या कहलाएगी? एक्टिव रिमोट सेंसिंग। और फ्लैश का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, हम नेचुरल सोर्स ऑफ EMR पर निर्भर हैं, तो वो कहलाएगी पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग के बारे में जो भी डिटेल्ड जानकारी थी वो मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। और अगर कुछ और भी जानकारियाँ आपको चाहिए हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, तो मैं कमेंट के माध्यम से ही उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। मेरा वीडियो कैसा लगा है आपको, और क्या आपके और भी सुझाव हैं इससे संबंधित, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।